गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही हो गए। वेलकम टू न्यू अदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह हो रहा है कि आज का जो ब्लॉग है मैं शॉप से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि घर के पास बिल्कुल घर के साथ वाला जो मकान बन रहा है वहाँ इतनी ज़्यादा ड्रिल हो रही है कि बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही। और हमारे सब्सक्राइबर है जो मुझे मिलने के लिए शॉप पे आए हैं, तो मैं शॉप पे आ गई हूँ, तो मैं आपको मिलवाती हूँ उनसे। छोटे छोटे बच्चे हैं जो मुझसे मिलने के लिए आए। हेलो करो, से हेलो। साईं बाबा जी भी साथ में देखो, ओम साई राम। ये बच्चे आए हैं मुझसे मिलने के लिए, बच्चों की मम्मी है। हेलो हेलो करो। ये छोटा सा बेबी देखो, देख नहीं रहा, बिल्कुल शर्मा रहा है। और ये भी इनकी मम्मी है। हाँ, दोनों जिठानी दिरानी है जो मुझसे मिलने के लिए आए थे, फतेहनगर गुरुद्वारे आए थे, तो उन्होंने कहा कि चलो मिलते हैं। तो कुछ बोलना चाहोगे आप गाइस से? आप तो ब्लॉग बनाते हो, कह रहे हो, तो आप तो बहुत कुछ बोलते हो। बोलो, अपने चैनल का नाम बताओ। अरोड़ा फैमिली ब्लॉग 1 2 3। अच्छा, कोई बात नहीं, आप इन बच्चों को भी सपोर्ट करो। अभी इन्होंने 2 5 7 ही कहते ब्लॉग्स बनाए हैं, फिर इनके पेपर आ गए थे तो ये बच्चे बिजी हो गए थे, तो अब ये बनाएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप इनको सपोर्ट करो। और आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं, बस आंटी के चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट्स करो। चलो, थैंक यू जी, थैंक यू। रसोई की सुबह से ही ये ट्यूब खराब हो रखी है और ये बल्ब भी नहीं जल रहा, ये भी ट्यूब खराब है। रसोई में पूरा अंधेरा है। बस मैं रोटी तो बना लूँगी, बाकी काम नहीं हो रहा। अभी इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, वो कह रहा है मैं ठहर के आऊँगा। बहुत मुश्किल हो गई है रसोई में, अगर ऐसे अंधेरा है। बर्तन भी ऐसे ही पड़े हुए हैं, कोई काम किया नहीं है। आज डॉली की शादी की सालगिरह है। डॉली की शादी को 22 साल हो गए हैं, तो अभी वो बाहर जा रहे थे, मियाँ बीबी और बच्चे। तो मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? कर फतेहनगर गुरुद्वारे, आई मत्था टेक के आते हैं ना। कोई बात नहीं, अभी मैं तुम्हें ब्लॉग में लूँगी आके, तो तुम गुरुद्वारे हो आओ तो अच्छी बात है ना। अब दिन त्योहार हो या फिर कोई एनिवर्सरी हो, कोई शादी की सालगिरह होती है या फिर जन्मदिन हो, कुछ भी हो, तो मंदिर गुरुद्वारे जाके अपना मत्था टेकना चाहिए। भगवान का आशीर्वाद तो लेना ही चाहिए। खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, मैंने अपनी रोटी नहीं बनानी थी, तो बाहर देखा गली में लड्डू वाला आया, वो जो लड्डू करा रहे होते हैं मूली की, ये मूली और ये लड्डू। तो मैंने ये मूली के साथ अब ये रोटी लड्डू के साथ रोटी खा रही हूँ। इसके साथ बहुत टेस्टी लगती है। ये कहते हैं सब्जी नहीं है, मैं सब्जी तो पनीर की पड़ी हुई है, चावल पड़े हैं मटर वाले, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। इसके साथ बहुत टेस्टी लगती है मुझे खाना। डॉली और गोल्डी हैप्पी एनिवर्सरी। देखो 22 साल हो गए, कहीं से लगता है इनकी 22 साल हो गए 2 साल हुए हैं शादी को। अभी फतेहनगर गुरुद्वारा से हुआ है। चलो, मैं कहा चलो आपको ब्लॉग में लेती हूँ दोनों को। आपको कुछ बोलना है? नहीं, बोलना नहीं है, बस यही है कि आप ऐसे आपको इनको विश करो अब। हाँ, और क्या, कल अब मैसेज आएंगे बहुत ज्यादा, डॉली गोल्डी हैप्पी एनिवर्सरी। जो भी मैसेज करेगा उसको शुक्रिया। चलो, खाना खा के गए हो? खाना खाना है अभी? खाना खा लो फिर जाके। और देर हो गई है। हाँ, 4:30 बज गए मेरे। हाँ, दोबारा से हैप्पी एनिवर्सरी। आज मुझे फिर एक कमेंट आया था, लिखा हुआ था कि आंटी जी मेरी कन्नू से शादी करा दो, मुझे कन्नू बहुत पसंद है। अभी मैंने कन्नू की शादी नहीं करनी, कन्नू भी 22 साल का है। जब तक ये 27-28 साल का नहीं हो जाएगा, मैं कन्नू की शादी नहीं करूँगी। आज़ाद है, आज़ाद पंछियों की तरह घूम रहा है। शादी के बाद आपको पता है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, इंसान फंस जाता है कहीं, मतलब कि एक प्रकार से जिम्मेवारी आ जाती है। तो मैं नहीं चाहती कि इतनी जल्दी इस पर बर्डन आए। तो ये अपनी मर्जी से शादी करेगा, 28 की करे, 27 की करे, जब मर्जी करे। इतना मुझे पता है कि मैं 3 का आंकड़ा नहीं लगने दूंगी। 27, 28, 26 जब ये करेगा, पहले होगी चीना की शादी। चीना की शादी के बाद फिर कन्नू की शादी होगी। चीना और कन्नू में 2 साल का फ़र्क है। तो सारे मुझे कहते हैं ठीक है, मुझे पता है मेरा बेटा स्मार्ट है कन्नू, मगर मैं इतनी जल्दी उसकी शादी नहीं कर सकती। और एक कमेंट और भी आया था कि आंटी जी मैं आपसे रिश्ते की बात करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि वो किस रिश्ते की बात करना चाहते हैं, कन्नू के लिए या चीना के लिए, मुझे नहीं पता, क्योंकि ना चीना भी शादी कर रही है ना कन्नू कर रहा है, इसलिए मैंने कोई उन्हें जवाब नहीं दिया। पूछी आराम से अपना मस्ती से सोई हुई है। आज पूछी को और कोको को इंजेक्शन लगना है। मैं बार बार चीना और कन्नू को बोल रही हूँ चलो हमेशा इंजेक्शन लगवाने। दोनों बच्चे बिल्कुल सुन ही नहीं रहे हैं, वो अपना मस्त हैं, जा ही नहीं रहे। आज चलेंगे नहीं तो कल होली की छुट्टी है, फिर ये बात परसों तक आ जाएगी। चीना उस दिन मेरे साथ मॉल में गई थी जीन्स चेंज करने के लिए। जीन्स उसको बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो ये वाइट जूते लेके आई है। ये भी बहुत अच्छे हैं, सेम ऐसे कन्नू के पास भी वाइट हैं। कहता मम्मी बहुत अच्छा किया है इसने, जूते बड़े कंफर्टेबल है। नीचे ना कोई भी नहीं है घर में, ना निक्की है ना आशु है, रौनक ट्यूशन गया हुआ है, कोको पूछी अकेले बैठे हैं, कन्नू चीना भी नहीं है। अच्छा। तो आपको जो काम करना है फटाफट करो, फटाफट मैं घर जाती हूँ, घर में कोई है ही नहीं।
पहले पहले मम्मी होती थी, बड़ा फर्क पड़ता था। मम्मी को बोलाते थे कि मम्मी हम जा रहे हैं, मम्मी कहती अच्छा, पूरा घर का मम्मी ध्यान रखती थी। अब जब से मम्मी चली गई है, बिल्कुल नीचे की चिंता ही लगी रहती है कि कहाँ कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं चोरी ना हो जाए। सही कहते थे बड़ा बुजुर्ग बिल्कुल ताला चाबी होते हैं, बिल्कुल ताला चाबी की तरह होते हैं। मम्मी चाहे उठ नहीं सकती थी मगर ध्यान रखती थी। कोई भी आता था, गेट खुलता था, कौन है, कोई तो जवाब देता था मैं हूँ। अब तो कोई अंदर आ भी जाएगा तो पता नहीं चलेगा। मैं जो काम करना कर लो, तो या तो फिर मैं नीचे से कुंडी तो लगा ही हूँ। लगा दी ना? हाँ ठीक है, अभी 2 मिनट का गाना ना करके हाँ करके आ जाओ। सुबह से मैं इतनी परेशान हो रही थी, मेरे बिल्कुल रसोई में लाइट नहीं थी। ये वाला बटन खराब था, सिर्फ ये वाला बटन। वो पूरा तिलक नगर घूम मारा लड़के ने जो मतलब कि ठीक करने आया था, कहीं भी बटन नहीं मिला। आखिर क्या हुआ, एंड पूरा का पूरा बोर्ड चेंज हुआ है। ये पूरा बोर्ड चेंज हुआ है, रेगुलेटर, ये स्विच, ये सारे के सारे स्विच चेंज हुए। यानी कि एक बटन के चक्कर में इतना खेड़ा मच गया। अब ये सारा का सारा नया हो गया, तो जाके बत्ती आ गया। एक बटन के चक्कर में वो कह रहा है लगवा लो, नहीं तो फिर बटन जो आपने लगवाए थे अब वो नहीं आ रहे, यानी कि वो मिलने बंद हो गए। खर्चा ही खर्चा। आज डिनर में बन रही है कड़ी। तो कड़ी के लिए मैंने बेसन और दही को मैंने घोल के रख दी है। पिछली बार मैंने जब कड़ी बनाई थी तो ये भाजी डाली थी, मगर इस बार मेरा दिल है कि मैं पकोड़े बनाऊं, और मैं पकोड़े बनाने लगी और पकोड़े वाली कड़ी बनाई। पकोड़े मैंने प्याज वाले बनाए हैं, यानी कि आज जो कड़ी है, कड़ी का भोग नहीं लगेगा, चावल का लगा देंगे, क्योंकि तड़के में भी प्याज है। तो पकोड़े काफ़ी सारे बन गए हैं और साथ में कड़ी भी उबल रही है और धीरे धीरे बन रही है, क्योंकि इसको काफ़ी टाइम लग जाता है, आधा पौना घंटा इसको उबालनी पड़ती है। होली का आदि बेटे नहीं बोली नहीं मनानी बेटे इस बार तो क्या काकू भी आ गए। आपको फतेहनगर गुरुद्वारे गया था प्रसाद देने हैं। काकू उसको भी दे दे, चैरी को भी दे दे। चैरी ट्यूशन किया हुआ था, इसको भी मीठा नहीं खाना, मीठा नहीं। चलो अपने बिस्कुट खाओ, तुम लोग दोनों जने अपने बिस्कुट खाओ। बैठ जा। बेटे चैरी कर रहा था होली के लिए मनाने के लिए, मैं मना कर रहा हूँ उसको। मम्मी ने भी बोला था कि माँ जी की दर्द हो गई, माँ की डेथ हुई, नहीं मनाने होली। नहीं बना सकते। मैं तो रात भर गुब्बारे भर के रखता था, इस बार ये बड़ा होली नहीं बना सकते। बेटे इस बार नहीं मना सकते होली, इस बार नहीं होली नहीं। तेरी मम्मी कह रही थी कि सबसे ज्यादा काकू को शौक सिर्फ होली का है। रात को गुब्बारे, हाँ रात को पूरी रात ये सोता ही नहीं था। मेरे को नींद ही नहीं आती, सुबह जल्दी उठ के चैरी और मैं खेलते थे। इस बार होली नहीं खेलनी। सारे बच्चे देखो होली मनाने के लिए हैं, मम्मी चली है, बच्चे को बेटे होली अगली बार मनाएंगे, कोई बात नहीं बेटा, होली अगली बार मनाएंगे, ठीक है बेटा, होली ना अगली बार मनाएंगे, कोई बात नहीं। वहाँ चलेंगे, देखो हमें पता है मारी छोड़ के जाएंगे, देखो वहाँ चलेंगे बेटा, मारी चले गए, होली अगली बार मनाएंगे बेटा, ये कोई बात नहीं। और भगवान हर त्योहार आएंगे जाएंगे, कोई बात नहीं बेटा। हाँ बड़े पापा पहले नीचे आते थे, माँ जी को रंग लगाने, मुंह पे नहीं लगाते थे, माँ जी भी पैर पे। हाँ बड़े बेटा पाँव में लगाते हैं, मुंह पे नहीं लगाते, मुंह के हमेशा पाँव में लगाते हैं, मुंह पे नहीं लगाते। वैसे ही लगाते थे ना। हाँ माँ जी लगाते हैं, कोई बात नहीं बेटा, देखो दिन त्योहार आएंगे जाएंगे, सारा कुछ होगा। तेरे को पता माँ जी को दो महीने होने वाले हैं, 2 महीने, 2 महीने 2 दिन बाद, बस 2 महीने हो जाएंगे, 2 दिन बाद। पता ही नहीं चला कैसे कमरा खाली। अभी 2 महीने हो गए, अब सब दिन त्योहार बीत जाएंगे, फिर हम बनाएंगे, ठीक है ना, कोई बात नहीं। त्योहार है फिर मनाते रहेंगे, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है ना, त्योहार मनाते रहेंगे बेटा, खुश रहो, अपना रो मत, त्योहार मनाएंगे, ठीक है मेरे काकू, अपना कोई बात नहीं बेटा, है ठीक है, त्योहार मनाते। बैठ जा। बैठ जा। आज कड़ी चावल बनाए हैं, खाएगा? कड़ी चावल नहीं, मम्मी ने क्या बनाया? मम्मा ने राजमा। अच्छा राजमा तेरे फेवरेट। चल प्रसाद निक्की चाची को भी दे दे। हाँ निक जाती हूँ। कड़ी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। इस बार मैंने कड़ी में, वैसे मैं हमेशा ही डालती हूँ, तो ये सरसों डाली है, जो सांभर में नहीं डलती ब्लैक वाली सरसों, वो भी डाली है। गाइस आपको नज़र आ रही होगी, ये देखो ब्लैक दाने सरसों के, इससे भी कड़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो मैंने कड़ी बना दी है और साथ में चावल भिगो के रख दिए, बस 10 मिनट बाद ये चावल बन जाएंगे, कड़ी चावल बन जाते हैं। तो बच्चे भी शौक से खा लेते हैं और ये तो वैसे बहुत शौक से खाते हैं। यहाँ मैं कड़ी खा रही हूँ कि देखती हूँ कि टेस्ट कैसा है कड़ी का। चावल बाद में बनेंगे। और यहाँ पर अभी सार्थक आया था, राजमा दे गए। अब राजमा अभी हमने कल ख़त्म किए हैं, फिर राजमा आ गए हैं। चलो कोई बात नहीं, ये भी खा लेते हैं, ये अलग टेस्ट है। मुझे आज कमेंट आया था कि आंटी जी आप कौन सा दूध लेते हो कि आपकी जो मिलाइयाँ बहुत ज़्यादा आती है और बटर भी बहुत ज़्यादा निकलता है। तो मैं जो दूध लेती हूँ वो अमूल का लेती हूँ, फुल क्रीम लेती हूँ, या फिर उसका
भैंस का लेती हूँ, तो दोनों दूध ही अच्छे हैं। रात को उबाल के रख देती हूँ और उसके ऊपर छाननी रख के स्टील की, और उसके ऊपर फ्रिज में रख देती हूँ। सुबह उठो तो बहुत मोटी मिलाई होती है, तो फिर काफ़ी मिलाई जब इकट्ठी हो जाती है तो मैं इसका घी निकाल लेती हूँ। बाज़ार से जितना मर्जी घी ले लो, मगर कोई पता नहीं होता कि वो मिलावट करते हैं या क्या करते हैं क्या नहीं करते, मगर घर का जो घी होता है बिल्कुल येलो कलर का निकलता है, बिल्कुल शुद्ध घी। आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो। और मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ, और जब तक के लिए बाय बाय। और हमारी जो इंस्टाग्राम की आईडी है तरुण बसरा 9, और मौज की जो आईडी है तरुण बसरा 9, अगर 9 जिन्होंने उसको फॉलो नहीं किया तो उसको भी जल्दी जाके फॉलो कर लो। और फेसबुक पे भी हमारे ब्लॉग आते हैं तो उसमें भी जाके वहाँ में फॉलो करो। उसकी जो आईडी है फैमिली चैनल है। मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।